हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो दोस्तों, क्या आपके भी चावल में कीड़े पड़ जाते हैं और धनिया आपकी सूख जाती है? तो आज मैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो आपके किचन और घर के सारे काम को बहुत ही आसान बनाने वाला है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास टिप्स है। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे चावल को लेकर है। चावल हम कितने भी अच्छे से साफ करके रख दें, लेकिन उसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं। जो काले काले घुन होते हैं वो पड़ ही जाते हैं। पाई पड़ जाती है। जो पाई होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, बिल्कुल चावल के कलर की होती है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती है। अगर हम उसे छलनी वगैरह से साफ करते हैं तो वह दिखाई देती है। तो इस तरह से हम चावल को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि उसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी न पड़े। क्योंकि जब भी हम चावल 15 दिन या 1 हफ्ते के लिए भी साफ करके रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो इसे सुरक्षित रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है। तो लहसुन के छिलके मैंने उतार दिए हैं और अदरक को पतले पतले टुकड़े में काट लिया है। और इस तरह से हम चावल में डाल देंगे और उसके बाद चावल को हम रखेंगे। तो इससे क्या हो कि आप चावल को चाहे जितने दिन के लिए भी रखेंगी उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, घुन भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अदरक और लहसुन डालकर हम चावल को ढक्कन बंद करके रख देंगे। इससे आपका चावल महीनों भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे और आपका जो चावल है सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप चावल को स्टोर करके रख सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो अगला है धनिया की पत्ती को लेकर। तो आजकल जो धनिया की पत्ती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे डंठल भी आने लगे हैं। और कभी-कभी किसी रेसिपी में हमें केवल धनिया की पत्ती की ज़रूरत होती है और जब हम हाथों से उसे निकालते हैं तो अच्छे से नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमें पत्ती ही चाहिए होता है किसी रेसिपी में, तो हम यहाँ पे झारा ले लेंगे। इस तरह के झारा हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो हम क्या करेंगे कि झारे में इस तरह से डंठल को डालकर और खींचेंगे तो हमें धनिया की पत्ती मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें जितनी भी पत्ती चाहिए उतना हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप धनिया की पत्ती को निकाल पाएंगे और जो डंठल है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं। उसे भी आप किसी रेसिपी वगैरह में यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से जितनी भी पत्ती हमें चाहिए हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें डंठल और पत्ती को अलग कर लिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिसमें हमें केवल पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप पत्ती निकाल सकते हैं और डंठल को अलग कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला भी हमारा धनिया की पत्ती को लेकर ही है। जब हम मार्केट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धनिया की पत्ती ले आते हैं तो वो सूखने लगता है और इस समय अभी मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही है धनिया। तो इस तरह से हम जब ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर फ्रिज में भी रख देते हैं तो वो सूखने लगती है। तो इस तरह से जो पैकेट होते हैं खजूर और किशमिश जिसमें हम लाते हैं उसमें इस तरह के पैकेट मिलते हैं। तो इसमें जिप लगी होती है। तो इस तरह के पैकेट को आप कभी भी मत फेंकिएगा फ्रेंड, इसका बहुत अच्छा यूज है। तो हम क्या करेंगे कि धनिया की पत्ती को धोकर सुखा लेंगे और इस पैकेट में हम इसे डाल कर रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही ये सूखेगी। तो केवल धनिया की पत्ती ही नहीं फ्रेंड, आप इसमें पालक, मेथी, जो भी चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में ले आती हैं उसे आप इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से हम धनिया की पत्ती को इसमें रख के इसके जिप को इस तरह से लॉक कर देंगे। ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है और इसमें हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिससे कि हमारा जो धनिया है, पालक है, मेथी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से इस पैकेट में रख कर आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, महीनों आपके सामान ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इस तरह के नेल पॉलिश को लेकर। हमारे पास बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश होते हैं, हर प्रकार के साड़ी सूट के मैचिंग होते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश होने से जो नेल पेंट है वो सूखने लगती है, सर्दियों में ये जम जाते हैं और ये हाथों में बिल्कुल भी हम अप्लाई करते हैं तो नहीं लगते हैं, ये पूरी तरह से जम जाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेल पेंट है अंदर से कितने जम गया है। तो हम क्या करेंगे, गैस पर हम पानी को गर्म कर लेंगे। तो पानी को हमें गर्म कर लेना है और उसमें जितनी भी नेल पेंट है सारे नेल पेंट को हम पानी में इस तरह से डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या हो कि जो नेल पेंट है वो जम गया है, वो पिघलने लगेगा। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और जो नेल पेंट है जो जम गया था वो देखिए कितने आसानी से पिघलने लगा है। ये पहले जमा हुआ था, अब ये पिघल गया है। तो इस तरह से आप नेल पेंट अगर आपका भी सूखने लगा है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। सर्दियों में ये अक्सर जम जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये कितने अच्छे से हाथों पे अप्लाई हो रहा है। पहले जम गया था, सूख गया था। तो इस तरह से अगर आपके भी नेल पेंट सूख गए हैं, जम गए हैं, तो उन्हें आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेल पेंट हमारी साड़ी के मैचिंग के होते हैं और वो इसी तरह से नए रखे रखे ही सूख जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे ठीक कर सकती हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे पोछा लगाने को लेकर। सर्दियों में रोज़ रोज़ पोछा लगाना संभव नहीं है फ्रेंड। सर्दियों में हम रोज़ रोज़ पोछा लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस आता है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से जब हम पोछा लगाएंगे तो 1 हफ्ते तक पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने फिटकिरी ले लिया है, उसे मैंने कूट कर पाउडर तैयार कर लिया है। और उसे हम पोछे वाले पानी में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर लिया है, उसे 2 ढक्कन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नमक डाल देंगे 1 चम्मच। तो इस तरह से जब हम पोछे वाले पानी में मिलाकर पोछा लगाएंगे तो आपका घर 1 हफ्ते तक बिल्कुल साफ़ रहने वाला है। इसमें हमने जो विनेगर मिलाया है वो घर को बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा, बैक्टीरिया सारी ख़त्म कर देगा और जो फिटकिरी है वो धूल गर्दे को भी नहीं जमने देगा फर्श पर। और जो हमने नमक मिलाया है उससे निगेटिविटी भी दूर हो जाएगी, जिससे कि हमारा घर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा और निगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत भीनी भीनी खुशबू हमारे घर से आती रहेगी। तो इस तरह से हम पोछा लगाएंगे तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ रहेगा और 1 हफ्ते तक पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो इस तरह से सर्दियों में आप अपने घर को साफ़ रख सकती हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इस तरह के जो तांबा के बर्तन होते हैं, जग होते हैं, हम पानी वगैरह रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। हफ्ते भर 15 दिन के लिए अगर हम साफ़ नहीं करें तो बिल्कुल भी काले होते हैं हो जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और नींबू ले लिया है। तो इस तरह से दही और नींबू से हम अपने तांबे के बर्तन को रफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे जैसे मैं रफ़ करते जा रही हूँ जो तांबे का जग है वो अच्छे से साफ़ होते जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को साफ़ करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं फ़र्क दोनों में। ये ढक्कन कितने अच्छे से चमक गया है और मैंने थोड़ा सा ही इसे रफ़ किया है। तो इस तरह से जो तांबे के बर्तन हैं बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।